हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और आप लोग कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और खेल कूद रहे होंगे। देखते हैं आज हम बात करेंगे सेट फोर का। 2024 के सेट फोर के मैंने 3 के सारे पार्ट करवा दिए थे, बजाय है तीसरे का लास्ट पार्ट छूटा था, घ नंबर। तो सेट फोर की बात करेंगे आज हम लोग। सेट फोर 2024 की बात करते हैं। तो देखिएगा, तीसरे का घ पार्ट है। कह रहा है कि ए बी सी डी के निर्देशांक दे रखे हैं और ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ए के निर्देशांक है, बिंदु ए जो है आपके पास में 1 2 3 है, और बिंदु बी के निर्देशांक जो है हमारे पास में 4 5 7 है, और सी के निर्देशांक जो है हमारे पास -4 3 -6 है। ठीक है। और आपके पास डी के निर्देशांक जो है कह रहा है 292 है। तो ए बी एंड सी डी के बीच का कोण, मिडल एंगल ऑफ बिटवीन ए बी एंड सी डी। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 292। ओके। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं भाई, क्या आएगा सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। तो सोल्यूशन इसका क्या है, ए बी का निर्देशांक निकालिएगा तो क्या बनेगा आपके पास में ए बी। तो x2 - x1 क्या आ जाएगा, 4 - 1 कामा 5 - 2 कामा 7 - 3। और सी डी निकालेंगे तो सी डी क्या आएगा, 2 + 4 कामा 9 - 3 और कामा 2 + 6। तो कितना आएगा आपके पास में, ये देखिएगा। तो ए बी कितना आ जाएगा आपके पास में, बताइएगा। मान लो ये तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ए बी वेक्टर इम्प्लाइज करूँ, इसको ए बी वेक्टर को इम्प्लाइज करूँ तो क्या आएगा आपके पास में, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आएगा। और यहाँ पे अगर सी डी वेक्टर को इम्प्लाइज करूँ तो सी डी वेक्टर कितना आएगा, 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप, ये आएगा आपके पास में, प्लस 12k कैप। तो अगर मैं ए बी वेक्टर को निकालूं, यहाँ पे सी डी वेक्टर अगर निकालूं तो यहाँ से 3 कामन ले लूं तो क्या आएगा आपके पास, 2 कामन ले लूं तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आएगा आपके पास में। तो देखिएगा, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो ए बी जो है आपके पास, ये जो ए बी वेक्टर है, ये 2ab वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर दिख रहा है आपके पास में, देख लीजिएगा। चाहो तो आप क्या कर लोगे कि ये जो है 2ab वेक्टर जो है सी डी वेक्टर के बराबर है, देख लीजिएगा। 2 और ए बी वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आ जाएगा आपके पास। और सी डी वेक्टर की वैल्यू क्या है, सी डी वेक्टर की वैल्यू यही है ना, 2 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर मैं इसका दोगुना करूंगा तभी आएगा इक्वल। तो देखिएगा, ये एक तरीके से 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर अगर है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट होता है, तो समांतर होते हैं। और समांतर रेखाओं के बीच का कोण डायरेक्ट ही आप निकाला जा सकता है। समांतर रेखा के बीच का कोण क्या होता है, समांतर रेखा के बीच का कोण क्या होता है भाई, थीटा इक्वल टू 0 होता है। दैट्स योर फाइनल आंसर। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ, समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, थीटा 0 होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, cos थीटा के एंगल से निकाल के। तो स्टूडेंट्स, दूसरे तरीके से क्या है, ये 2 6 8 होता है बेटा, 12 नहीं। ठीक है। तो 2 4 8 हो जाएगा, तो आप सही है। दूसरा तरीका क्या है, cos थीटा के एंगल से करके दिखा दो इसको। cos थीटा के एंगल से समांतर रेखा के बीच का कोण क्या होता है, थीटा 0 होता है। cos थीटा का एंगल क्या है, ए बी वेक्टर को क्या मान लेते हैं, मान लिया ए बी वेक्टर को ए वेक्टर मान लिया, सी डी को क्या मान लिया, बी वेक्टर मान लिया। तो बीच के कोण के लिए क्या होता है भाई, बीच का कोण कैसे निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करिएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप अपान में मॉडुलस, मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू क्या, मॉडुलस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप
मॉडुलस करेंगे 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, तो मॉडुलस में है तो वैल्यू गुणा करेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में बताइएगा। 3 6 18 प्लस 3 6 18 प्लस 4 4 जा 16 अपान में मॉडुलस से वेक्टर की वैल्यू 9 प्लस 9 प्लस 16 इंटू इसका क्या आ जाएगा 36 प्लस 36 और आपके पास में प्लस 8 की क्या है आपके पास में 8 की कैप है, तो प्लस 64 आएगा आपके पास। गुणा करिए cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 18 36 16 कितना होता है 72, 36 16 6 12 3 1 4 5 कितना होता है 52, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में क्या आएगा भाई बताइएगा 9 9 18 16 52 हुआ रूट में और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास में 36 और 36 कितना होता है 72 72 64 कितना होगा भाई। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि मैंने यहाँ पे 4k कैप लिखा था, ये 8k कैप आएगा। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 चक्कू 8k कैप, गुणा करेंगे चरोटी 32 18 18 36 36 32 क्या होता है 68 होता है 68 आएगा, इंटू इसका आएगा 9 9 18 16 क्या होता है 34 इंटू 36 36 72 72 64 4 2 6 7 6 13 136 136 आएगा। तो मैं इस पोर्शन को कर देता हूँ रफ, बात करता हूँ आगे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 68 अपान में क्या रूट 34 इंटू रूट 34 इंटू 4, तो क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 68 अपान रूट 34 इंटू रूट 34 इंटू 4 का बाहर कर लो 2 आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 68 अपान 34 इंटू 2, तो काटेंगे 34 2 जा 68 2 2 2 1 जा 2, cos थीटा की वैल्यू क्या 1, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आपके पास cos 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री। अभी मैंने बताया समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है 0 डिग्री। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये था आपका क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 0 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है आपके पास 4 का पार्ट। 4 का पार्ट कह रहा है सिद्ध कीजिए समुच्चय, समुच्चय दे रखा है हमारे पास में क्या 1 2 3, क्या है समुच्चय 1 2 3 है में 1 2 और 2 1 कह रहा है सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। तुल्यता संबंध कितने आने चाहिए भैया 2 होने चाहिए। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है कि उस सेट में संक्रामक भी हो, सममित भी हो और स्वतुल्य भी हो, ऐसे संबंध 2 होने चाहिए, है ना। एक बार जिसमें क्या क्या होना चाहिए 1 2 और 2 1, ऐसा सेट लीजिए, ऐसा समुच्चय लीजिए आपके पास में जो कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए। सोल्यूशन देखते हैं। ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि उसमें 1 2 और 2 1 शामिल हो, वो तुल्यता संबंध हो, मतलब सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो और स्वतुल्य भी हो। देखते हैं भाई, तो एक रिलेशन मैंने ले लिया 1 1 1 2 1 3, ये अपने आप में स्वतुल्य, सॉरी 1 1 2 2 और 3 3, ये अपने आप में स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित तीनों है भाई, अपने आप में स्वतुल्य है। स्वतुल्य आपके पास स्वतुल्य हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, ये तीनों है इस सेट में। लेकिन कह रहा है 1 2 और 2 1 शामिल होना चाहिए। ऐसे कितने तुल्यता संबंध है, तो 1 2 को शामिल कर लिया और आपके पास 2 1 को शामिल कर लिया। तो देखिएगा स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, हर एक का डबलेट मौजूद होना चाहिए। डबलेट मौजूद है हर एक का, ठीक है। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इसमें है ही ऑलरेडी। आप सुनिएगा, अब बात करते हैं, और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है सम्मित के केस में, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 है, और ये तो अपने आप में होते ही है सम्मित। जैसे 1 1 है तो इसका उल्टा करोगे तो 1 1 ही तो आएगा, ठीक है। 1 2 1 1 और 2 1 हो गया। तो ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और आपके पास संक्रामक भी है। संक्रामक भी, सम्मित और स्वतुल्य भी है, ठीक है। तो कह रहा है एक रिलेशन तो मिल गया ऐसा, ये तुल्यता संबंध है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये तुल्यता संबंध है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। ये तुल्यता संबंध तो है,
कह रहा है और कोई रिलेशन पॉसिबल हो सकता है इसमें 1 2 और 2 1 होना चाहिए। तो मान लो 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, और 1 2 और 2 1 को शामिल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 1 3 शामिल किया है तो सम्मित के केस के लिए 3 1 को भी शामिल करना पड़ेगा, 3 1 को भी शामिल करना पड़ेगा। अब बात करिएगा तो इसमें देखना है ये है कि देखिए सम्मित है, हाँ 1 2 है, 2 1 है, सम्मित है, 1 3 है, 3 1 है, सम्मित है। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ संक्रामक केस के लिए कि 1 2 है, 2 1 है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी है क्या, 1 1 है, 1 1 है, बिल्कुल सही बात है। 1 2 है और आपके पास में जैसे 1 3 है और 3 1 है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, 3 1 है, तो क्या 1 कामा 1 है, हाँ 1 कामा 1 निर्दिष्ट है। तो अगर और चेक करते हैं 2 कामा 1 है, 1 कामा 3 है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो क्या ए कामा सी मैच कर रहा है, 2 कामा 3 यहाँ नहीं मैच कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा ये बढ़ा देते हैं कि अगर संक्रामक के केस के लिए 2 कामा 3 करोगे, 2 कामा 3 करोगे तो आपको 3 कामा 2 करना ही पड़ेगा सम्मित के केस के लिए। अब सुनो मेरी बात को, इसमें भी 1 2 और 2 1 है और इसमें भी 1 2 और 2 1 है। तो अब बात करते हैं 1 2 और 2 1 बात इसमें हो गया, तो अब इसमें ये भी क्या है आपके पास, तो तुल्य भी है, सम्मित भी है और ये संक्रामक भी है। ये भी केस जो है, ये भी रिलेशन जो आ रहा है स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक भी है। कैसे, चेक कर लो, 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 मौजूद है, ए बी है, बी सी है, 1 2 है, 2 3 है, ए बी है, बी सी है, ए कामा सी है क्या, 1 कामा 3, 1 कामा 3 यहाँ बिल्कुल है। कोई भी सेट ले लो, 1 3 है, 3 1 है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, ए कामा सी है, 1 कामा 1 निर्दिष्ट है। 3 कामा 1 है, 1 कामा 2 है, 3 कामा 1 है, 1 कामा 2 है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, ए कामा सी है क्या, 3 कामा 1, 1 कामा 2, ए कामा सी क्या मिलेगा, 3 कामा 2 बिल्कुल है। देखिएगा इसमें चेक करोगे तो आपके पास में स्वतुल्य आ रहा है, सम्मित आ रहा है, संक्रामक भी आ रहा है, ऊपर में भी स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, नीचे में भी स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं कि ऐसे तुल्यता संबंध 1 कामा 2 और 2 कामा को अंतर्निहित करने वाले दो तुल्यता संबंध है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम वांटिंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो आंसर क्या आएगा, तुल्यता संबंध 2 है, लिख देना हेंस प्रूव्ड। उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि 1 कामा 2 तथा 2 कामा 1 समुच्चय 1 कामा 2 1 कामा 2 कामा 3 में अंतर्निहित करने वाले दो तुल्यता संबंध बनते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों एक्सप्लेन करने में हेजिटेशन नहीं हो रही है मुझे, और आप लोग भी कैप्चर कर पा रहे होंगे। काफी लंबा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन एक्सप्लेनिंग इसकी बहुत तेज थी। एक्सप्लेनिंग मैंने कर दिया है बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। चौथे का खा पार्ट देखते हैं। चौथे का खा पार्ट जो है कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, से प्रदत्त फलन, से प्रदत्त फलन जो है आपके पास में क्या है, वर्धमान है भैया। प्रदत्त फलन वर्धमान है, वर्धमान में भी चेक करना है और सेकंड पॉइंट ह्रासमान में भी चेक करना है। मैंने बताया था वर्धमान का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। निरंतर के लिए इक्वल हट जाता है, निरंतर वर्धमान अगर होता। ह्रासमान के लिए क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल 0। निरंतर वर्धमान के लिए क्या बताया था मैंने, एफ डैश एक्स इज ओनली ग्रेटर 0। और निरंतर ह्रासमान के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, एफ डैश एक्स इज लेस 0। इक्वल नहीं होता, लेस होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये 4 फॉर्मूले थे। तो पहले वर्धमान के लिए तो देखिएगा, गिवन एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 का करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या, 2x माइनस का 4
वर्धमान के केस के लिए आप क्या करते हैं भाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर एन इक्वल 0 होना चाहिए। तो 2x माइनस 4 इज ग्रेटर एन इक्वल 0, तो 2x इज ग्रेटर एन इक्वल 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो वर्धमान के केस के लिए अंतराल जो मिला आपके पास में क्या मिला, 2 का इनफाइनाइट, 2 को इंक्लूड करना है भाई, इक्वल लगा है आपके पास में, तो एक तो ये इंटरवल मिल गया 2 का इनफाइनाइट। अब बात करते हैं ह्रासमान के लिए। ह्रासमान के लिए क्या करते हैं भाई, एफ डैश एक्स इज लेस एन इक्वल 0, सेकेंड पॉइंट बोला गया है। तो क्या आपके पास एफ डैश एक्स का मान क्या है, 2x माइनस 4 इज लेस एन इक्वल 0, तो आपके पास 2x इज लेस एन इक्वल 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा, x इज लेस एन इक्वल 2, तो x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है, कामा 2 को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है ह्रासमान का केस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। और इसका आंसर जो दे रखा है चौथे का ख नंबर -1 to इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी to 1, जो कि रॉन्ग है बेटा, जो कि रॉन्ग है। देखिएगा ये आपके पास फलन के लिए, ये आपके पास x इज ग्रेटर इक्वल 2 है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 to इनफाइनाइट आएगा। वर्तमान के केस के लिए इंतराल 2 का इनफाइनाइट, और ह्रासमान के लिए -इनफाइनाइट to 2। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कैप्चर कर पाए होंगे। इसको मैं रख कर देता हूँ, आंसर इसका फॉल्स है, ठीक है। तो ये थी कहानी वर्धमान की। अब बात करते हैं 4 के गा पार्ट की तरफ। 4 का गा पार्ट क्या कहता है भाई, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, आपके पास x प्लस 2y है। ये है x प्लस 2y को हल करना है भाई। देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 2y x माइनस वाई। मुझे तो ये लग रहा है कि समघाती अवकल समीकरण है। आप लोगों को कैसे लगे चेक करवाते हैं भाई। तो क्या आ जाएगा समघाती अवकल समीकरण के लिए, एफ एक्स कमा वाई जो कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, मैंने पहले भी बताया है। और ये जो है एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू जो है, ये दोनों इक्वल हो जाए तो समघाती अवकल समीकरण होता है। अगर एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एफ लैम्डा एक्स, सुनो ये जो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, अगर एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई जो है लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कमा वाई दे दे, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे जो बोलते हैं समघाती अवकल समीकरण बोलते हैं। सुनो, समघाती अवकल समीकरण कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स कमा गिवन कंडीशन क्या है, एफ एक्स कमा वाई जो है आपके पास कितना दे रखा है, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस का लैम्डा वाई। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया तो क्या है, एक्स प्लस 2y आएगा, अपान में क्या लैम्डा कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई आएगा। तो एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू जो निकलेगी, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई निकलेगा। और यहाँ से लैम्डा की पावर क्या कर सकते हो, 0। देखिएगा यहाँ से देखना ये है कि एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई जो हमारे पास निकला, तो लैम्डा की पावर n, और ये x प्लस 2y अपन एक्स माइनस वाई किसका रूप है, एफ एक्स कमा वाई का रूप है। ये क्या होता है भैया, एफ एक्स कमा वाई तो होता है, तो ये एफ एक्स कमा वाई। तो यहाँ से आपने चेक करके निकाला, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, हाँ जी कैमरा कैप्चर कर पा रहा है। देखिए लैम्डा की पावर n एफ एक्स कमा वाई, तो ये यहाँ से अतः स्पष्ट होता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई एक समघाती अवकल समीकरण है। समघाती अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। जब समघाती अवकल समीकरण हो गया तो इसका प्रोसेस क्या होता है, अब आते हैं फॉर्मूले पे। समघाती अवकल समीकरण मैंने आप लोगों को दिखाया, हालांकि पूछा नहीं गया कि शो करिए। अगर आपसे शो करने के लिए कहता है तो आप शो करिएगा, मैंने बता दिया है कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है समघाती अवकल समीकरण का, एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा की पावर n जी वाई बाई एक्स का फॉर्म ये निकल के आता है, अथवा में क्या निकल के आता है, आर लैम्डा की पावर n जी एच
एक्स अपान वाई का फॉर्म निकल के आता है। जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप अप्लाई करते हैं। कभी कभी दोनों अप्लाई हो जाते हैं और कभी कभी केवल एक से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ से देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स जो कि है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू क्या है, अगर मैं x कामन ले लूँ तो क्या आएगा 1 प्लस 2y बाई एक्स, और यहाँ से x कामन ले लूँ तो 1 माइनस आपके पास y बाई एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कट जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, सर ये x की पावर n होता है, लैम्डा नहीं, ये भी क्या y की पावर n होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है x की पावर 0, और ये जो फॉर्म निकला 1 प्लस 2y बाई एक्स अपान में क्या 1 माइनस y बाई एक्स, एक्स की पावर 0, और एक फॉर्म किसका है जी वाई बाई एक्स का फॉर्म है। तो मैं इसी विधि से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, माना y अपान एक्स इज इक्वल टू वी ले लिया, इस अकॉर्डिंग y बराबर क्या हो जाएगा वी एक्स, और ये किसका फॉर्म, ये एफ एक्स का वाई किसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं। तो चाहो तो एक नई लाइन से अच्छे से इसको डिफाइन कर लो कि क्या निकला क्या है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है आपके पास में क्या निकली 1 प्लस 2y बाई एक्स अपान 1 माइनस वाई बाई एक्स आया इतना। तो अज्यूम कर लेते हैं, मान लिया मैंने क्या y अपान एक्स इज इक्वल टू वी ले लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा वी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट करिएगा डी वाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या, ये इक्वेशन आप फर्स्ट ले लीजिएगा। ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट v इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ x प्लस x डी वाई डी एक्स ऑफ v करेंगे। तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास v प्लस v इंटू 1 प्लस x डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म क्या निकला आपके पास में v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण से आप देखिएगा, पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2y अपान एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान रखिएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2y बाई एक्स को क्या लिखा था आपने, y बाई एक्स को क्या माना है v, 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v करेंगे। तो देखिएगा x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v, और माइनस का v, तो डी वी बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी भाई बताइएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2v, इसके नीचे 1 ले लो, माइनस का v प्लस का v स्क्वायर अपान में 1 माइनस v। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v अपान में क्या 1 माइनस v, ये आपके पास लॉजिक है। एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आई है आपके पास में। अब बात करते हैं आगे पार्ट की तरफ, इसको मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है भाई, तो करेंगे 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, और डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। इसको सही से लिख लो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। अब अलग अलग कर लो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आप क्या पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस का v अपान वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये डी वी हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स हो जाएगा। अब सुनो, डी वी अपान वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस का 2v, और यहाँ पे 2v कर लिया और प्लस 1 माइनस 1 जोड़ घटा दिया भाई। ठीक है, तो 1 अपान 2 बाहर कर लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और ये डी हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपान इक्वल टू क्या है लॉग मॉडुलस एक्स। ठीक है, चाहो तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स ले लो। अब बात करेंगे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1, क्योंकि ये इसको लेट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ना, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और डी वी माइनस का गुणा करेंगे प्लस 1 अपान 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपान वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। ओके, अब बात करेगा
ये पोर्शन सेम है, ऐड कर दो। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v + 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू क्या है लॉग सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स है। ये चल रहा है आपके पास में। अब मैं करता हूँ रब, बढ़ता हूँ आगे की पार्ट की तरफ। क्या है पोर्शन हमारे पास में, अवकल समीकरण काफी लेंथी है भाई। तो ये 3/2 है और इसका वर्ग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 2b की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1/2। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/4। 1/4 जोड़ो और 1/4 घटा दो तो क्या बनेगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन ये v + 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। 1 से 1/4 जाएगा, क्या आएगा +3/4 आएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस c कर लो आप। ठीक है, अब सुनो, ये 2v + 1 है, 2v + 1 और ये वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन मैंने ऐड कर रखा है। पुटिंग v प्लस क्या आपके पास में v + 1/2 इज इक्वल टू क्या t, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा dy/dt ऑफ v + 1/2 और dy/dt ऑफ क्या करेंगे t का, तो v + 1/2 का क्या आ जाएगा dv/dt प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी dt के बराबर आ जाएगी। इसको भी लेट कर लो साथ में, तो v स्क्वायर प्लस अगेन पुटिंग v स्क्वायर प्लस v + 1 इज इक्वल टू कैपिटल टी के सापेक्ष करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी बोथ साइड्स। तो आप करेंगे तो dy/dt ऑफ क्या करेंगे v स्क्वायर प्लस v + 1 dy/dt ऑफ क्या करते हैं t का करते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा 2v + 1 v का 1 और इसका v स्क्वायर का 2v + 1 dv/dt आ जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा बराबर 1, तो 2v + 1 dv की वैल्यू क्या आ जाएगी कैपिटल dt आ जाएगी। अब रखना ये है यहाँ पे, तो 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv की जगह क्या रखेंगे dt स्मॉल t ऊपर वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर स्मॉल t स्क्वायर प्लस √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 और ये आपके पास dv है भाई, तो क्या आएगा आपके पास -1/2 dt कैपिटल T अपॉन में t इज इक्वल टू क्या लॉग मॉडुलस x प्लस c। ये आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x क्या होता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ पे रखेंगे 1/a 1/√3/2 tan इनवर्स t अपॉन √3/2 माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस कैपिटल T इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस c। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कैमरा कैप्चर कर पा रहा है। ओके ओके, मैं आगे रफ करता हूँ भाई। आगे रफ करता हूँ, अब देखिएगा 3/2 इंटू 2/√3 आपके पास tan इनवर्स 2t/√3 माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस t किसको लेट किया था आपने यहाँ पे कैपिटल टी किसको लेट किया था v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 को लेट किया था बराबर लॉग मॉडुलस x प्लस c। अब बात करते हैं, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे √3 आएगा, √3 tan इनवर्स 2 v की वैल्यू क्या थी आपके पास में t की वैल्यू, t किसको लेट किया था v + 1/2 अपॉन में √3 माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस इसको क्या लेट किया था v को y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लॉग मॉडुलस x प्लस c। अब बात करेंगे, थोड़ा करेंगे √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 आएगा अपॉन में √3 माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस c। आगे थोड़ा सा पॉइंट आपके पास में है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पॉइंट, 2 लाइन के
पार्ट बचा है भाई √3 tan इनवर्स 2v की वैल्यू क्या है y अपान एक्स, 2y अपान एक्स प्लस 1 अपान में √3 माइनस 1 अपान 2 लॉग मॉडुलस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपान में √3x माइनस 1 अपान 2 लॉग मॉडुलस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। ये भी आपके पास में क्या है, मॉडुलस में ही है, 1 कर लो। आंसर मैच करते हैं भाई, आंसर मैच करते हैं। कौन सा है, 4 का गा पार्ट। √3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपान एक्स 1 प्लस 2y अपान एक्स अपान √3 ओके माइनस 1 अपान 2 लॉग मॉडुलस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस ओके दैट्स योर फाइनल आंसर। तो बच्चों कैप्चर कर पाए होंगे आई थिंक, तो अगर कैप्चर कर पाए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मक्खियों को भी देखना पड़ता है, आपका वीडियो इधर उधर हो जाता है। एनीवे उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो मैं रफ कर देता हूँ इस पॉइंट को, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। घरेलू मक्खियाँ जो है फोन पे बहुत जल्दी बैठ जाती है। एनीवे देखिएगा 4 के घा पार्ट की तरफ। तो 4 में ही सारा पार्ट सारा टाइम ले जा रहे हैं। एक पासे को 2 बार उछाला गया, पासे को 2 बार उछाला गया भाई, तो देखिएगा क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ठीक है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्या बोला गया है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये था आपके पास में सैंपल स्पेस। पासे को 2 बार उछाला गया भाई। फिर बात किया गया है ए घटना, जो घटना ए है आपके पास में, पासे पर पहली उछाल पर विषम संख्या, पहली उछाल पर विषम संख्या, ए की वैल्यू क्या आएगी पहली उछाल पर विषम संख्या। ये पूरी लाइन पहली उछाल 1 और 3 5 हो सकती है, 4 2 नहीं हो सकती। तो इसकी सारी लाइन ले लो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही आपके पास 3 वाली लाइन होगी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। पहली उछाल पर विषम संख्या 5 1 5 2 3 5 4 5 5 5 6। ये आपके पास में सैंपल क्या बना, घटना ए मिली। अब बी घटना क्या आपके पास में, बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या आना, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या। द्वितीय उछाल पर विषम संख्या क्या भैया आएगी आपके पास बताइएगा। 1, 1 हो सकती है, 1, 3 1, 5। देखिए दूसरी उछाल पर विषम, दूसरी उछाल पर विषम 5 1 3 5। तो क्या लिखेंगे 1, 1 1, 3 1, 5। ऐसे ही 2, 1 क्योंकि दूसरी उछाल है ना, ये पहली ये दूसरी उछाल 2, 1 2, 3 2, 5। ऐसे ही आपके पास में क्या मिलेगा 3, 1 3, 3 3, 5 4, 1 4, 3 4, 5 5, 1 5, 3 5, 5 6, 1 6, 3 6, 5। ठीक है, ये दूसरी उछाल हो गई। तो क्या क्या कह रहा है आपके पास क्वेश्चन, कह रहा घटनाओं ए और बी के स्वतंत्रता का परीक्षण कीजिए। ए और बी के स्वतंत्र घटनाओं का परीक्षण करना है।
तो परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी होता है। तो यहाँ से अगर मैं पी ए निकालूं तो अनुकूल परिणाम कितने, 18 एन ए अपान में एन एस होता है, 18/36 आ जाएगा, 18×36 1/2 आएगा। अगर मैं पी बी निकालूँ यहाँ से तो पी बी कितना आएगा, एन बी अपान एन एस होता है। तो एन बी कितने आपके पास में, ये भी 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12 15 3 छक्का 18 है भाई। ये भी टोटल कितने हैं 36, 18 दूना 36 तो क्या आएगा 1/2 ये भी आएगा। कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, ओके ओके। पी बी की वैल्यू क्या है 1/2। अब सुनो पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या मैच कर रहा है इसमें बताइएगा। 1,1 मैच कर रहा है, 1,1 वेरी गुड। 1,2 नहीं मैच कर रहा है, 1,3 1,5 मैच कर रहा है, 3,1 3,3 3,5 मैच कर रहा है, 5,1 5,3 5,5 क्या मैच किया भाई, 1,1 1,3 1,5 2,1 नहीं 2,1 नहीं मैच कर रहा है आपके पास, 3,1 मैच कर रहा है, 3,1 3,3 3,5 ऐसे ही 5,1 5,2 5,3 और 5,5 मैच कर रहा है, 5,2 नहीं है भैया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो निकलेगी क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी अपान में एन एस आएगा। तो कितना है आपके पास 9 9/36 9 चौक 36 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/4। सुनो 1/4 रख दिया। पी ए की वैल्यू क्या है 1/2, पी बी की वैल्यू 1/2, तो 1/4 इज इक्वल टू क्या 1/4। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। हाँ, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। तो ठीक है भाई, 4 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे 5वें पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट देखते हैं 5वें का पार्ट। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्रूफ दैट करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। एलएचएस उठाइए, इसमें लिखिएगा ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन ले लिया ए प्लस बी आएगा, और यहाँ से ए बी आ जाएगा बी सी बी स्क्वायर, और यहाँ से बी कॉमन ले लिया बी प्लस सी हो गया, यहाँ से सी कॉमन ले लिया क्या आएगा ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और इधर ए सी हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए पहले कॉलम से ए कॉमन मिल रहा है, दूसरे कॉलम से बी कॉमन मिल रहा है, और तीसरे कॉलम से सी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे बी कॉमन लिया तो सी बी, और यहाँ पे बी प्लस सी हो जाएगा। ना अब बात करेंगे, इधर कॉमन लिया सी तो क्या आएगा ए प्लस सी ए, और आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे ये ए बी सी मैच कर गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या क्या लॉजिक है इसको सॉल्व करने के लिए। मैं एक काम करता हूँ कि R1 को R1 माइनस R3 यूजिंग कर लेते हैं, यूजिंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3। तो ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, यहाँ पे सी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, और ए प्लस सी माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। इधर बात करेंगे ए प्लस बी बी, और ए हो जाएगा बी बी प्लस सी, और ए सी हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा आपके पास में। अब ए माइनस बी आएगा, ये आपके पास ए प्लस बी, तो बचेगा कितना ए बी सी, आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इधर क्या आएगा आपके पास डी, और क्या मैच कर रहा है भाई, इधर क्या आएगा माइनस का बी, और ये बी, और ये आपके पास बी प्लस सी। इधर क्या आएगा ए, और इस पर सी आएगा आपके पास में, ए और सी आएगा। तो चाहो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, चाहो तो एक दो चीज़ें और बढ़ा घटा लो भाई, जो भी आपकी इच्छा करे। मैं क्या करता हूँ, अब की बार क्या करूँगा, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यूजिंग, आपके पास ए बी सी हो जाएगा, इधर क्या आएगा ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए, ठीक है। आपके पास ए प्लस बी आएगा, बी और ए बी बी प्लस सी, और ए सी हो जाएगा। तो ए बी सी हो जाएगा आपके पास, बी से बी कट गया 2a, और ये 0,
2a आएगा आपके पास, तो इधर a प्लस बी और आपके पास b a b b प्लस c और ये c हो जाएगा। अब सुनो, एक काम और करते हैं, तो हम 2a कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी इंटू 2a कॉमन ले लिया, इधर क्या आएगा 101, R1 से 2a कॉमन ले लिया, a प्लस बी बी ए और आपके पास b b प्लस c और ये c हो गया। तो मैं इस पोर्शन को ऊपर करता हूँ रफ, देखिएगा क्या आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर। आप चाहो तो एक और स्टेप बढ़ा लो, बढ़ा लें क्या, तो बढ़ा लो भाई, यूजिंग c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c3, ठीक है। यूजिंग c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c3 मैं करूँगा, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर bc हो गया, तो 1 से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, a प्लस बी से a जाएगा, तो क्या आएगा b आएगा, घटा रहा हूँ भाई c1 से c3, a प्लस बी माइनस c, तो क्या आएगा b ही बचेगा, b माइनस c, इधर b माइनस c हो जाएगा, और ये 0 ऑलरेडी है ही, 0b और b प्लस c, इधर क्या आएगा आपके पास 1ac। अब सुनो मेरी बात को, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो मैं इस वाले पोर्शन को सवाल करता हूँ रफ, यही सॉल्व करता हूँ। तो क्या करेंगे, 5 का नंबर है भाई, 5 का ही तो है, 5 का नंबर, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। तो क्या आएगा 2a स्क्वायर bc और ये 0 और समथिंग में जो भी आएगा आपके पास b b प्लस c a a c, माइनस का 0 प्लस माइनस प्लस चलता है ना मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए, माइनस 0, इसको क्या b माइनस c और आपके पास ए सी आएगा प्लस 1, आपके पास क्या आएगा, इसको पहली रो तीसरे कॉलम को b माइनस सी b प्लस सी हो जाएगा। अब सुनो बात को, तो 2a स्क्वायर बी सी हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस इसको सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी सी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस के साथ में चलता है। तो ये और ये पोर्शन कट जाएगा, 2a स्क्वायर बी सी इंटू 2bc बचेगा, तो 4a स्क्वायर बी की गुणा बी स्क्वायर और दिस वन सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे c1 माइनस c3 किया है, तो 1 माइनस 1 a प्लस बी माइनस का a आएगा और b माइनस c आएगा, देख लो भाई a से a कटेगा 1 1 0 हो जाता है, ठीक है, b माइनस c, ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 और ये आपके पास b है और ये b माइनस c, वही सारी चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। मैं करता हूँ रब, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। ये था 5 का पार्ट, देखिएगा भाई आगे 5 का खा नंबर क्या है हमारे पास में। तो बच्चों लाइक कमेंट सब्सक्राइब, देख रहे हो यार सब पसीना आ रहा है फिर भी तुम लोग नहीं समझते। anyway, बात करते हैं 5 का खा नंबर क्या है भाई, जरा सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, यदि सॉरी कामा एक्स बराबर 0 पर संतत प्रूव करना है लेकिन अवकलनीय ना हो। क्या भैया, अवकलनीय ना हो, कैसे प्रूव करेंगे, तो सोल्यूशन देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, तो देखिएगा आपके पास में क्या आ जाएगा, मॉडुलस एक्स को कैसे तोड़ते हैं, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स देता है यदि एक्स इज लेस देन 0, यहाँ पे लिख लेना मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स यदि एक्स इज लेस देन इक्वल 0, लेस 0। मॉडुलस एक्स प्लस एक्स कब देता है, यदि एक्स इज ग्रेटर 0। मॉडुलस एक्स 0 कब देता है, यदि एक्स बराबर 0। ये मॉडुलस को मैंने तोड़ दिया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं संतत के लिए सोल्यूशन इसका, संतत के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो मान लो संतत है। तो आपके पास में देखिएगा क्या है, LHL ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 0 माइनस एच, 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच
इसकी वैल्यू क्या है माइनस का एक्स, जीरो से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू माइनस का एक्स है। तो आपके पास में एफ माइनस एच की वैल्यू जो है हमारे पास में वो क्या है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक ये माइनस क्या कर देगा आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का एक्स है, तो एफ माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में माइनस का एच आ जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इधर क्या आ जाएगा प्लस का एच, ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो ऑन अप्लाइंग लिमिट क्या आ गया आपके पास जीरो, ठीक है। तो बात करेंगे आरएचएल में, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच, इसको क्या लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अप्लाइंग लिमिट जीरो ही मिलेगा। तो फिर क्या है आपके पास में एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास में जीरो है, तो क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, एल एच एल इज इक्वल टू क्या है आपके पास आर एच एल लिखेंगे, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है, कैसा है भैया एक्स बराबर जीरो पे फलन संतत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, संतत तो प्रूव कर दिया, अवकलनी भी प्रूव करना है, ये मैं करता हूँ रफ, अवकलनी प्रूव करते हैं, देखते हैं अवकलनी के लिए क्या कहानी है। तो चेक डिफरेंशियबिलिटी सोल्यूशन इसका देखते हैं। अवकलनी के लिए क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स बराबर क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, ये एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो जाए तो अवकलनी हो जाता था। तो फॉर्मूला क्या होता था भाई, ये तो फॉर्मूला है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स को क्या लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपान माइनस एच, जबकि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू चेक करने के लिए क्या करते थे भाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपान में एच होता था। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाती थी तो एलएचएल उठा लेते हैं हम लोग, एलएचएल क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपान में माइनस का एच, तो जीरो पे ही चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जीरो माइनस एच लिखेंगे, ठीक है। एफ ए की जगह पे क्या ए का मान क्या है आपके पास में, ए का मान क्या है जीरो है भैया, पॉइंट क्या है जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास में माइनस का एक्स है, तो आपके पास ये माइनस तो रहेगा ही, लेकिन एक्स की जगह पे है कितना जीरो माइनस एच, भाई एफ एक्स है ना ये, एक्स की जगह पे क्या है जीरो माइनस एच, तो यहाँ पे रखो माइनस जीरो माइनस एच, और माइनस का एफ जीरो की वैल्यू जीरो माइनस एच आएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इधर क्या आएगा प्लस एच अपान माइनस एच, कटेगा क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे माइनस का वन क्या आएगा आपके पास माइनस वन आएगा। आरएचएल जब आप उठाएंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए और अपान में क्या एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और भाई ए की जगह पे क्या है जीरो है, यहाँ पे भी क्या है जीरो, तो जीरो से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है जीरो प्लस एच माइनस का जीरो अपान में एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे एच अपान एच कटेगा क्या वन आएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यहाँ पे वन आएगा, ऑन अप्लाइंग लिमिट क्या मिलेगा भाई वन मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा कि मैं इसको पोर्शन को करता हूँ रफ, तो देखिएगा माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये इक्वल नहीं हो सकते, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन मॉडुलस एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। एक चीज मैंने प्रूव करवाई थी, क्या प्रूव करवाई थी भाई कि प्रत्येक अवकलनीय फलन
संतत होता है। अगर ये फंक्शन अवकलनीय होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन, ये बात तो तय है, सही है, प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता, प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको याद में रखनी पड़ेंगी। अगर प्रूव करने के लिए कह रहा है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये था लॉजिक, मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। क्या बोलते हो बच्चा लोग? तो अब है आपके पास नेक्स्ट पार्ट, 12th के पार्ट है। तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा आप लोगों को भी, और मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ भाई, है ना। एनीवे 5 का गा पार्ट देखते हैं। 5 का गा पार्ट क्या कर रहा है? -1 इज लेस देन लेस x इज लेस 1। ठीक है, के लिए क्या आपको प्रूव करना है? x√1 + y + y√1 + x इज इक्वल टू व्हाट? 0। देन प्रूव दैट dy by dx की वैल्यू जो है आपके पास में क्या, -1/1 + x का होल हाफ स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रूव करना है। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका, x√1 + y + y√1 + x इज इक्वल टू 0। x√1 + y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -y√1 + x ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कर दो बच्चा स्क्वायर, तो क्या आएगा? x√1 + y का होल हाफ स्क्वायर प्लस बराबर -y√1 + x का होल हाफ स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? x² 1 + y इज इक्वल टू y² 1 + x। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x² + x² y इज इक्वल टू y² + y² x। तो कुछ चीज़ें इधर उधर कर दो बाई ट्रांसपोजिंग, x² - y² हो जाएगा बराबर y² x - x² y। तो आप सुनिएगा, इसका फॉर्मूला ओपन करो, x + y x - y इज इक्वल टू एक्स वाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? y - x। यहाँ से x + y x - y माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स वाई इधर क्या आएगा? x - y। ये पोर्शन कट जाएगा, x + y इज इक्वल टू क्या? माइनस का एक्स वाई। तो x इज इक्वल टू -xy माइनस का y, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -y कॉमन ले लिया, x + 1 आएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -x/1 + x। ये चीजें आई, ये आपके पास में क्या है? y के बराबर आ गया। मान लो अगर इक्वल कर देता है यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर -1 के इक्वल हो जाती तो 1 - 1 0 हो जाता, इसीलिए इक्वल नहीं किया गया, यहाँ पे डिफाइन किया गया चीज़ें। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मिली, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आप डिफरेंशिएट करिएगा, dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ क्या? माइनस का x/1 + x। तो dy/dx इज इक्वल टू व्हाट? तो मैं एक चीज को रफ कर दे रहा हूँ भाई, इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं रफ कर दे रहा हूँ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। तो ये जो है, ये वाला पार्ट मैं इधर ले आता हूँ। क्या आपके पास में फॉर्मूला एक क्या होता है हमें बताइए? dy/dx ऑफ u/v इज इक्वल टू v dy/dx ऑफ u माइनस u dy/dx ऑफ v/v का स्क्वायर। तो ये u है और ये v है, तो dy/dx की वैल्यू जो आएगी आपके पास, माइनस कर लो बाहर, तो dy/dx आप क्या करेंगे? x/1 + x का करते हैं, सॉल्व करो। dy/dx इज इक्वल टू व्हाट? -1 + x dy/dx आप क्या करेंगे? x का माइनस x dy/dx आप क्या? 1 + x का करेंगे अपन में 1 + x का होल हाफ स्क्वायर। ये था प्रोसेस आपके पास में, सॉल्व करिएगा। dy/dx इज इक्वल टू व्हाट? -1 + x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 अपन में क्या? 1 + x का होल हाफ स्क्वायर। तो क्या आएगा? -1 + x और माइनस का x अपन में क्या? 1 + x का होल हाफ स्क्वायर। x से x कट जाएगा, आएगा कितना? यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, dy/dx की वैल्यू क्या निकलेगी भाई बताइएगा?
-1/1 + x का होल हाफ स्क्वायर। प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। तो मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। तो ये था क्वेश्चन आपके पास में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 5 का घ पार्ट। कह रहा है रेखाओं r वेक्टर इक्वल टू i + 2j + k, i - j + k, 2i - j - k + म्यू 2i + j + 2k के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगी, सोल्यूशन देखते हैं भाई। देखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर। तो देखिएगा a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, i + 2j + k कैप, और आपके पास लैम्डा b1 वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, i - j + k कैप, i - j + k कैप ही है, ठीक है। a2 वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2i कैप - j कैप - k कैप, और b2 वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2i कैप + j कैप + 2k कैप। अब न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर क्या होता है, b1 + b2 डॉट a2 - a1 अपान में क्या, मॉडुलस b1 + b2। तो आप निकालिएगा b1 + b2 कितना आएगा, b1 + b2 वेक्टर इक्वल टू i, b1 + b2 कितना है हमारे पास में, i - j - k है प्लस k क्रॉस 2i कैप + j कैप + 2k कैप, ये है हमारे पास में। तो i j के रख देते हैं, 1 - 1 1 2 1 2, i कैप क्या आ जाएगा, -2 - 1 - j कैप की वैल्यू 2 - 1 j कैप 2 - 2, ठीक है, प्लस k कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 1 - 1 + 2 j कैप 2 - 2, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस का 3i कैप -0 j कैप प्लस 3k कैप, ये आपके पास में आएगा। और a2 - a1 निकाल लेते हैं भाई। a2 कितना है हमारे पास में, 2i कैप -j कैप -k कैप, और -a1 कितना है, -i कैप -2j कैप -k कैप। सॉल्व करिएगा, a2 - a1 कितना आएगा हमारे पास में, i कैप आएगा, ठीक है, और -3j कैप आएगा -2k कैप आएगा। ये पोर्शन हमारे पास इतना आएगा। तो मैं इसको रख कर देता हूँ। d बराबर कितना आएगा, b1 + b2 कितना है हमारे पास में, ये b1 + b2 था भाई, ठीक है। तो b1 + b2 -3i कैप -0 j कैप प्लस 3k कैप डॉट a2 - a1 i कैप -3j कैप -2k कैप अपान में मॉडुलस b1 + b2 9 कितना, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, d बराबर आएगा 3 -0, सॉरी -3 आएगा, और आपके पास में माइनस का 6 अपान में क्या, 9 + 9। तो d बराबर मॉडुलस में होता है भाई, तो -9 अपान में √18, d बराबर क्या आएगा आपके पास, 9/3√2, 3 त्रिका 9। तो d बराबर क्या आएगा, 3/√2। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये था आपके पास में। तो बच्चों आप लोग, मुझे लगता है आप लोगों ने कैप्चर कर पाया होगा। ये जो है मॉडुलस होता है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती, दैट्स वाई ये मैंने किया है। 3/√2, तो इसका आंसर दे रखा है √101/√3 समथिंग में, कुछ ऐसे ही, जो कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आप लोग अपने मन से भी ट्राई कर सकते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है।
आप लोग चाहो तो कर सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। अपने मन से भी करके देखिए, 3/√2 जो है यूनिट डिस्टेंस आएगी। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रब, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ भाई रब। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 5 का अंगा पार्ट। 5 का अंगा पार्ट क्या बोलता है? dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू क्या है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ठीक है, ये है आपके पास में क्वेश्चन। x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो ये रैखिक अवकल समीकरण है, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना dy/dx अपान प्लस dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर। देखिए जैसा क्वेश्चन होता है वैसे रैखिक अवकल समीकरण समझ में आता है। ये आपको बाई प्रैक्टिस आप लोग भी लगाए होंगे, क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो p की वैल्यू क्या है आपके पास? फर्स्ट स्टेप में तो p की वैल्यू क्या है आपके पास में? cot x है। और q की वैल्यू क्या है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या होता है? समाकलन गुणक। समाकलन गुणक निकालिएगा। आई एफ क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो क्या आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx आएगा हमारे पास में। तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन p क्या है आपके पास में? cot x है ना, तो log sin x आएगा। फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या? e की पावर log x का क्या होता है? x ही होता है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है? जनरल सोल्यूशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में व्यापक हल। व्यापक हल क्या आ जाएगा आपके पास में? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। देखिएगा y इंटू आई एफ क्या है? साइन एक्स इज इक्वल टू क्या? q कितना है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू आई एफ क्या है आपके पास? साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। करिएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कर लो, साइन एक्स की गुणा करवाते हैं, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स को मैं तोड़ता हूँ क्या? कास बटे साइन कर लेता हूँ। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, क्या आएगा आपके पास में? आपके पास y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो मैं इस चीज़ को जो है सॉल्व करता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, आइलेट से सॉल्व करता है इस चीज़ को। आइलेट में क्या होता है? y इंटू साइन एक्स। आइलेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का करते हैं इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स करते हैं। तो यही लगाते हैं। तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड। तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? तो इसको ऐसे ही रख के रहने दो। तो 2x साइन एक्स प्लस आपके पास में क्या? cos x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर cos x एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ क्या? cos x का करेंगे। cos x का क्या आता है आपके पास में बताइए? साइन एक्स आता नहीं आता, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर cos x एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है, एक मिनट स्पेस कम है भाई। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका एक्स क्यूब मिल रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x। तो ये जो है इसको फर्स्ट मानिएगा, इसको सेकंड मानिएगा, फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? ये क्वेश्चन में रख करके करता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का होल dx कर लेते हैं। ठीक है, होल dx करते हैं। तो मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, करता हूँ आगे बढ़ इतना। y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में? इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स जरूर लगाइएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या होता है? साइन एक्स होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या? 2x cos x का क्या आता है? साइन एक्स डी एक्स।
ये पोर्शन कट जाएगा हमारे ख्याल से, बचेगा कितना आपके पास, y इंटू साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, यही तो बचेगा। बाकी तो पोर्शन कट गया ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी अपान में साइन एक्स आएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या आपके पास में, क्या मिलेगा देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस सी अपान साइन एक्स, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी और साइन एक्स ऊपर जाएगा, क्या आएगा कॉसेक एक्स। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। इसका आंसर मैच कर लेते हैं भाई, 5 का अंगा पार्ट, 5 का अंगा पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉसेक एक्स, सही है, ठीक है भैया। तो y बराबर है आपके पास में, y बराबर, एक मिनट, तो स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉसेक एक्स। तो यहाँ भी उन्होंने मिसप्रिंट दे रखी है कि वाई स्क्वायर ना हो के ये वाई ही रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, वाई स्क्वायर नहीं है वो वाई ही है, गेटिंग। तो बच्चों ये 5 के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। बस इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग, हम आपके आंसर के सारे सेट्स के सोल्यूशन लेके आएंगे, वो भी डिटेल्स में, ठीक है। तो बात करते हैं 6 का पार्ट। 6 का पार्ट थोड़ा सा लंबा है, मैं पहले ही लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट देखते हैं 6 का पार्ट क्या बोल रहा है। ये हमारे पास तो एक क्वेश्चन है, कार्तीय रूप में है भैया, किसमें है, कार्तीय रूप में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, x प्लस 3 अपान माइनस 3 y माइनस 1 अपान 1 z माइनस 5 अपान 5। ये पहले इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस 1 अपान माइनस 1 y माइनस 2 अपान 2 z माइनस 5 अपान 5, ये दूसरी इक्वेशन है। कह रहा है बीच का कोड ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, बीच का कोड। बीच का कोड कैसे फाइंड करते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आर वेक्टर वाली फॉर्म में लाते हैं, तो क्या है x प्लस 3, अज्यूम कर लिया भाई, मान लिया, माना लिख लिया, हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम लिखो। x प्लस 3 अपान माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपान 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपान 5 इज इक्वल टू क्या, लैम्डा ले लिया। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू अपान माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3 लैम्डा माइनस 3। ऐसे ही y माइनस 1 अपान 1 इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही आपके पास z माइनस 5 अपान 5 इज इक्वल टू लैम्डा, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 5 लैम्डा प्लस 5। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ बात करेंगे तो एक्स कितना है आपके पास, माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 आई कैप हो जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू लैम्डा प्लस 1 जे कैप हो जाएगा, प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 5 लैम्डा प्लस 5 के कैप हो जाएगा। सही भाषा में आपके पास माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप आ जाएगा, प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया, क्या आएगा आपके पास, माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। ये क्वेश्चन थर्ड हो गई, ठीक है। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या बोलता है भाई, एक्स माना, इसमें भी मान लो भाई एक्स प्लस 1 अपान माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, वाई माइनस 2 अपान 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 अपान 5 इज इक्वल टू क्या, म्यू ले लो। तो एक्स प्लस 1 अपान माइनस 1 की वैल्यू म्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या, माइनस म्यू प्लस 1, ठीक है। वाई माइनस 2 अपान 2 आएगा और यहाँ पे म्यू आएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 म्यू प्लस 2, और जेड माइनस 5 अपान 5 की वैल्यू अगर म्यू आएगी तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 5 म्यू प्लस 5 आएगा। आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स आई कैप, इसमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। आर वेक्टर की वैल्यू रख दीजिएगा, एक्स की वैल्यू माइनस म्यू प्लस 1 आई कैप प्लस 2 म्यू प्लस 2 जे कैप प्लस 5 म्यू प्लस 5 और एक के कैप हो जाएगा। तो आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ से क्या निकली,
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू कॉमन ले लो, इधर क्या आएगा आपके पास में माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, फोर्थ हो गई। अब देखते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ, बीच का कोड चाहिए आप लोगों को, वो आप लोगों को मिल जाएगा। बीच का कोड कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण थर्ड और फोर्थ से हम पाते हैं कि b1 वेक्टर कितना आएगा, ये r वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ से a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, यहाँ भी r वेक्टर की वैल्यू क्या है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर है। यहाँ से b1 की वैल्यू क्या मिली लैम्डा वाली माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप मिल गया। b2 वेक्टर की वैल्यू क्या मिल गई मुझे माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप मिल गया। ये हमारे पास में b2 वेक्टर की वैल्यू मिल गई। अब सुनो, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस b1 वेक्टर और मॉडुलस b2 वेक्टर। अगर आपके पास में इस तरीके से इक्वेशन दे रखे हैं r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, मैंने क्या बताया अगर r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस b1 वेक्टर मॉडुलस b2 वेक्टर। यही तो होता है अगर इस रूप में इक्वेशन दे रखी है। तो वही काम करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। वही इक्वेशन मुझे मिल गई। आप सुनिएगा b1 डॉट b2 क्या आएगा, यहाँ से करवा लो 3 प्लस 2 प्लस 25 अपान में मॉडुलस b1 वेक्टर की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 2 5 30 आएगा अपान में 9 प्लस 1 प्लस 25 इधर क्या आएगा इनटू में आपके पास में 1 प्लस 4 प्लस 25 है ना 1 प्लस 4 प्लस 25। तो cos थीटा की वैल्यू 30 अपान 25 9 34 35 आएगा रूट 35 इंटू रूट 30 आएगा, रूट 30 से इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को रख कर दे रहा हूँ। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी जरा बताइएगा रूट 30 अपान रूट 35। तो सॉल्व करिएगा रूट 6 इंटू रूट 5 आएगा, नीचे क्या आएगा रूट 7 इंटू रूट 5 आएगा, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया 7 5 जो 35 होता है। तो बीच का कोण थीटा की वैल्यू क्या आएगी cos थीटा इज इक्वल टू रूट 6 अपान रूट 7। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स रूट 6/7 दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई, रूट 6 अपान रूट 7 cos थीटा की वैल्यू आ रही है, परफेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है 6 का खा नंबर, वो देखा जाए। काफ़ी लंबी क्लास हो रही है भाई, 1 घंटे 13 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हम 6 के पार्ट तो कंप्लीट करवा के ही मानेंगे। देखिएगा 6 का खा पार्ट जो है हमारे पास में, कोशिश यही रहेगी 5 आ गया है। कह रहा है एक थैले में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए थैला में प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है, दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। एक थैला है, थैला बड़ा बना लो भाई, मान लो कोई बैग है, ये बैग नहीं है तो मटका नजर आ रहा है, ठीक है। तो बैग है, इसमें 10 ब्लैक है, क्या है भैया 10 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है। एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है और एक गेंद निकालने के बाद तुरंत इसमें वापस नहीं रखी जाती है, ऐसा बोला गया। अगर एक गेंद कोई निकाल लोगे तो वापस नहीं रखी जाती है, इसमें अलग हटा दी जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसी थैले से दोनों काली गेंद निकले, इसकी प्रायिकता क्या है। तो मान लो पहली भी गेंद क्या हो काली
और दूसरी गेंद भी क्या हो, काली हो, ब्लैक, पहली ब्लैक हो और दूसरी भी क्या हो आपके पास, ब्लैक हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, P B1 प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से क्या हो जाएगा, B1 क्या क्या है, पहली गेंद का निकलना निकाला जाना, और B2 क्या आपके पास में, दूसरी गेंद का निकाला जाना। तो देखिएगा P B1 और आपकी बात तो B1 घटित हो चुकी, तो P B2/B1, B1 तो हो चुकी है, B2 निकालना है, तो क्या आ जाएगा, P B1 कितना है, पहली गेंद निकालोगे तो P B1 पहली गेंद निकालने की क्या आवश्यकता होगी, NB1 अपान में NS, NB1 कितनी है 10/15, टोटल 15 है ना, 10 5 15, 5 गुना 10 5 6 15, 2/3, B2/B1 चाहिए आपको। तो एक गेंद तो निकल चुकी, एक काली गेंद निकल चुकी, जब एक काली गेंद निकल गई यहाँ से तो बची कितनी आपके पास में, टोटल बची 14, क्योंकि 10 5 15 होती है, एक गेंद निकल चुकी, 14 बाल बची, टोटल 14 है, और काली गेंदें कितनी बची, 9 बची भैया, तो P B2/B1 आपके पास 9/14 है। तो क्या आएगा, P B1 कितना है हमारे पास में 2/3, और आपके पास में 9/14 आ जाएगा, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, क्या आएगा, P B1 B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 3/7, दैट्स योर फाइनल आंसर। देखते हैं इसका आंसर, तो 3/7 आ भी रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों देखते हैं 6 का गा पार्ट हमारे पास में क्या है, 4x + 5y > 80, x + 5y > 115, 3x + 2y > 150, x > 0, y > 0, z बराबर 5x + 3y का न्यूनतमीकरण करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट सोल्यूशन इसका देखते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या बात है इसका, आप देखेंगे 4x + 5y = 80, तो व्हेन x = 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 80, व्हेन y = 0, तो 4x की वैल्यू क्या आएगी 80, 4 दूना 8, x की वैल्यू क्या आएगी 20। यहाँ से देखा मैंने क्या, x y, जब x 0 था तो y 80 था, जब y 0 था तो x 20 था, ठीक है। अब समीकरण सेकंड से बात करते हैं। समीकरण सेकंड, x + 5y = 115, व्हेन x क्या हो जाए 0, तो 5y की वैल्यू क्या 115 हो जाएगी, 5 2 10, 1 5 2 15, y = 23 आएगा। व्हेन y = 0 आएगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 115, तो यहाँ से क्या मिला मुझे x y, और यहाँ पे जब x 0 था तो y कितना मिला था भाई, y 23 था, जब y 0 था तो x 115 था, ठीक है। When तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये हमारे पास में क्या था, ये था समीकरण सेकंड। आपके पास सब समीकरण थर्ड से बात करते हैं। इक्वल टू 150, हाँ देखिएगा व्हेन x = 0, तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 है भाई, x = 0, 2y की वैल्यू 150 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 75। व्हेन y = 0, तो 3x की वैल्यू क्या 150, तो x की वैल्यू 150/3, 3 5 या 50, x की वैल्यू 50। तो देखिएगा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 75, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 50 है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं और यहाँ से चीज़ों को डिफाइन करते हैं। 0,0, तो 10 यूनिट की एक क्या कहते हैं, ये जो है 10 यूनिट की 1 मीटर लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं, तो मान लिया ये आपके पास 10 है, 20 30 40 50 60 70 80 90
100, थोड़ा सा बोर्ड का स्पेस जो है हेरा फेरी कर, फिर भी हम कोशिश करेंगे। वाई की वैल्यू क्या है वहाँ पे 20 है, तो एक्स की वैल्यू 0 है आपके पास। एक्स की वैल्यू सॉरी जब 0 है तो वाई इज इक्वल टू 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और दिस वन 15, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 80 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 कामा 80 हो जाएगा, ठीक है। 0 कामा 80 हो, एक्स की वैल्यू क्या है 20 कामा 0। तो यहाँ से देखते हैं, ये लाइन पास करते हैं। ये कौन सी लाइन है भैया, पहली है 4x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल 80, ये आपके पास में। तो एरिया सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर इक्वल 80, तो 0 इज ग्रेटर इक्वल 80, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि भैया 0 80 से बड़ा नहीं है, तो इसके ओरिजिन के बाहर का एरिया होगा पहली बात, तो ये बाहर का एरिया होगा, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। जब x 0 था तो y 23 थी, यहाँ पे मान लिया 23 है। जब x 0 था तो y 23 था भैया, 1 2 यहाँ पे 0 कामा 23 यहाँ पे है, और x कितना था 115 था, तो 80 90 100 120, यहाँ पे कहीं पे 115 होगा, 115 कामा 0, ठीक है। तो इससे इस लाइन से मैं पास करवाता हूँ ये 115 पे, ठीक है, ऐसे पास करा देता हूँ 115 पे। अब बात करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। x जब 0 था y 75 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे कहीं पे होगा, 0 कामा 75 यहीं पे होगा 75, और x कितना है भैया 50 पे है यहाँ पे, तो ये जो है 50 पे। अब देखिएगा ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ सेटिस्फाइड नहीं हो रही, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर इक्वल 115, 0 इज ग्रेटर इक्वल 115, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है बेटा, फॉल्स है। अब इसका भी ये जो लाइन है आपके पास में क्या है, कौन सी है, x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 115, इस लाइन के बाहर का भी एरिया जा रहा है, ये लाइन है ये वाली, ठीक है, ये लाइन है बाहर का एरिया जा रहा है हमारे पास में। तो अब बात करते हैं हमारे पास में कवर्ड क्या हो रहा है। अब सुनो, इसमें देखिए 0 प्लस 0 इज लेस एन इक्वल 150, तो 0 इज लेस एन इक्वल 150 जो कि ट्रूथ स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो 0 इज लेस एन इक्वल 150 आपके पास में कहानी है। ओह, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास में। अब देखिएगा ये जो लाइन है हमारे पास, थर्ड लाइन, एक मिनट बात करेंगे, एक मिनट। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये दूसरी लाइन थी भैया, x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15, ये वाली लाइन थी, ये लाइन ना होकर के कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी, x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 150, ये लाइन थी। और ये वाली लाइन जो है ये लास्ट लाइन है, क्या है, 3x प्लस 2y इज लेस इक्वल 150, ठीक है। अब बात करेंगे इस ये लाइन भी सेटिस्फाइड नहीं करी, दूसरी वाली लाइन, तो दूसरी वाली ये लाइन थी, तो इसके बाहर का एरिया है भैया ये सारा, ये सब बाहर का एरिया, इसके बाहर का एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। लेकिन इसका जो एरिया आएगा, ये तीसरी लाइन का जो एरिया है हमारे पास में 3x प्लस 2y इज लेस इक्वल 50, ये अंदर की ओर, ये ओरिजिन को सेटिस्फाइड करिए, अंदर की ओर आएगी भैया ये लाइन। तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, इस लाइन के भी बाहर का एरिया जा रहा था हमारा, ये लाइन थी हमारे पास में, तो इस लाइन की भी बाहर का एरिया जा रहा था, इस लाइन के बाहर का एरिया ये वाला है, इस लाइन के भी बाहर का एरिया जा रहा था, ये जो दूसरी लाइन थी इस लाइन के बाहर का एरिया जा रहा था, ये मैंने कर दिया था ये वाला, ठीक है। और इस लाइन के अंदर का एरिया आ रहा था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के अंदर का एरिया आ रहा था और इस लाइन के बाहर का एरिया जा रहा था, इस लाइन के भी बाहर का एरिया जा रहा था। तो ये जो एरिया मुझे मिला, ये वाला, ये जो एरिया मिला मुझे, कौन सा एरिया है भैया, ये इतना एरिया, ये कवर्ड हो गया। ये इतना एरिया जो मिला, यहाँ पे नामकरण कर दो, ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये आपके पास में कॉमन एरिया मिल गया। तो कॉमन एरिया मिल गया, तो मैं करता हूँ इसको रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। अब देखिएगा ये लाइन कौन सी थी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन
ये आपके पास x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15 थी, ठीक है। सुनो, एक ये लाइन मिल रही है, ये लाइन कौन सी थी, 4x प्लस वाई इज इक्वल 18, और एक ये लाइन देखिए, ये लाइन मिली 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, और ये लाइन कौन सी, ये लाइन मुझे मिली 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या, 150। तो यहाँ पे क्या समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा गुणा कर लेते हैं 2 से, तो क्या आएगा 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या 160 तो आएगा। तो घटाने पर देखते हैं क्या मिलेगा, माइनस 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 कट जाएगा, ये 5x इज इक्वल टू क्या 10 आएगा, 5 तो 10, x की वैल्यू क्या 2, x की वैल्यू 2 आएगी। समीकरण सेकंड में रख दो, 3x 3 टू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 150, तो 2y की वैल्यू क्या 150 माइनस 6 144, 2 7 14, तो y की वैल्यू क्या आएगी 72। तो क्या मिला ये पॉइंट, ये पॉइंट मिला 2,72। अब सुनिए ये पॉइंट मिल गया भैया। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है 3x प्लस 2y वाली, ये लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 150 है, और ये लाइन मेरे पास में क्या है x प्लस 5y, ये लाइन मिल रही है ना, ये लाइन जो है हमारे पास में क्या है x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। यहाँ पे गुणा क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा करोगे 3x प्लस 15y और तिपट 15, 3 एकम 3 एक 4 हो जाएगा, और 3 एकम 3 345, तिपट 15, 3 एकम 3 एक 4, 3 एकम 3, ठीक है। तो क्या करेंगे घटाने पर माइनस 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 कट जाएगा, क्या आएगा माइनस का 13y इज इक्वल टू क्या 5, 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 13 बन जाए 13 6, 13 5 जा 65, y की वैल्यू 15 आएगी, y की वैल्यू 15 रखोगे 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 150, 3x की वैल्यू 120 आएगी, 3 4 जा 20, x की वैल्यू क्या आएगी 40। तो 40 का 15 मिला ये पॉइंट, बी पॉइंट क्या मिल गया 40 का 15। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट की बात करते हैं सी पॉइंट की। बिंदु सी के लिए क्या करेंगे भाई, ये लाइन कौन सी है x प्लस 5y बराबर 15, 115, और ये आपके पास ये लाइन है, और ये इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे 5 से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, 5 चौको 20x और 5y और 40, 400। क्या करेंगे घटाने पर माइनस 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 कट जाएगा, माइनस 19x इज इक्वल टू क्या 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 285 माइनस का ये कट जाएगा 19, 19 9 बचेगा, 19 बचे 95, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 15, एक्स की वैल्यू 15 आएगी, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्लस 15 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या 115, तो 5y की वैल्यू क्या 100, 15 10 20, तो y की वैल्यू 20 आ गई। तो ये जो सी पॉइंट मिला, सी बिंदु क्या मिला भैया 15,20 मिल गया। अब सुनो, ये कहानी थी आपके पास, मैं इसको करता हूँ रफ, बात करता हूँ हमारे पास में जो उभयनिष्ठ बिंदु आ गए, उभयनिष्ठ बिंदु जो आया हमारे पास में वो क्या है भैया बताइएगा। ए जो आया, ए क्या आया 2,72, और बी जो आया 40,15 आया, सी जो बिंदु आया वो क्या आया भैया हमारे पास, सी बिंदु जो आया 15,20 आया, 15,20। नाउ जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 3x प्लस 2y, क्या है भैया जेड की वैल्यू कौन सा 5x प्लस 3y था, 5x प्लस 3y। बिंदु ए पर क्या है आपके पास में 2,72 पर, जेड बराबर क्या 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 72, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 21 5 दूना 10, तो 200 क्या आएगा 26। तो बिंदु बी देख लेते हैं भैया, बिंदु बी पर देखते हैं, तो जेड बराबर 5x की वैल्यू क्या है 5 इंटू 40 प्लस 3
वाई की वैल्यू क्या है 15, 5 जो 20, 200 प्लस 15 से 45 क्या आएगा 245। ये बिंदु बी पर आया। बिंदु सी पर क्या आ जाएगा, बिंदु सी पर जेड बराबर 5 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20, 15 बना 75 प्लस 20 या 60, 5 7 6 13 135। तो अधिकतम मान क्या आया 245, 135 और 226 पे अधिकतम मान क्या आया भैया, अधिकतम मान जो आया आपके पास में 245। तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है 245। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये था भैया 6 का गा पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। आप ग्राफ पे करिएगा, बहुत ढंग से समझ में आएगा। तीनों लाइन को ढंग से डालिएगा। बोर्ड पे मैंने इधर उधर किया है तो काफ़ी हाच-पाच हुआ, लेकिन आंसर 245 आ रहा है। मैच कर गया भाई। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अंसाल के सारे सेट्स के सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कैप्चर कर पाए होंगे। तो कैमरा देख लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं 6 का घा पार्ट की। 6 का घा पार्ट क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। 6 का घा पार्ट क्या है हमारे पास में, कह रहा है सदिश दे रखे हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये तीन सदिश हैं भाई। कह रहा है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो मान लिया ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये हमारे पास बी वेक्टर, ए वेक्टर और ये सी वेक्टर है। कह रहा समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लिया ए बी सी। देखिएगा ए बी वेक्टर निकालो आप। ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। तो सॉल्व करेंगे आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। तो क्या आएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, अब आपके पास बी सी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस का करेंगे क्या सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बता देंगे क्या आएगा 2i कैप माइनस जे कैप और आपके पास में क्या माइनस का k कैप प्लस का सॉरी ये बी सी वेक्टर आ गया। अब बात करते हैं सी ए वेक्टर की। तो क्या आएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है भाई 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप माइनस सी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो माइनस हो जाएगा तो इधर प्लस तो क्या आएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब सुनो ये हो गया। तो आप निकालो जरा मॉडुलस ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालो। क्या आ जाएगी मॉडुलस ए बी वेक्टर। तो क्या आएगा रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। क्या आएगा मॉडुलस ए बी वेक्टर की वैल्यू 1 प्लस 4 प्लस 36 क्या आएगा रूट 41। मॉडुलस बी सी वेक्टर की वैल्यू निकालो जरा। क्या आएगी आपके पास में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉडुलस बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। मॉडुलस सी ए वेक्टर की वैल्यू जरा निकालिएगा तो क्या आएगा आपके पास में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मॉडुलस सी ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 9 प्लस 25। तो क्या आ जाएगा मॉडुलस सी ए वेक्टर। मॉडुलस सी ए वेक्टर क्या आएगा आपके पास रूट 35। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के नियम से
इन्हीं दो भुजाओं के वर्ग किसी तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास में, समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपके पास। सॉरी, आपके पास देखेंगे मॉडुलस ए बी वेक्टर प्लस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मॉडुलस बी सी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान दो भाई, तो देखिए मॉडुलस ए बी वेक्टर का क्या क्या है आपके पास में, रूट 41 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 4 1 5। बी सी वेक्टर कितना है आपके पास में, 2y कैप। एक मिनट। तो स्टूडेंट देखते हैं मॉडुलस बी सी वेक्टर जो है हमारे पास में, ये रूट 6 आएगा। रूट 6 देखिएगा, रूट 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6 क्या आएगा, 41 इज इक्वल टू 41। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो लिख देंगे, हो गया ना प्रूफ। लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कामा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आपके पास में 6 का अंगा पार्ट। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। छः का अंगा पार्ट क्या है भाई हमारे पास में, 6 का अंगा पार्ट जो है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स माइनस वाई ना का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। विशिष्ट हल यदि x बराबर 0 y बराबर 1, ठीक है, x बराबर 0 हो जाए, सॉरी y बराबर 1 और x बराबर 1, ये बोला गया, ठीक है। ये ऐसे नहीं दे रखा है, यदि y बराबर 1 जब x बराबर 1, बात वही है ना। तो देखिएगा सोल्यूशन तो सोल्यूशन इसका निकालते हैं, x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, x माइनस वाई डी एक्स, वो भी माइनस का आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये गुणा कर दो तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखते हैं समघाती अवकल समीकरण है आपके पास में, तो समघाती अवकल समीकरण है तो चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो या आपके पास में इसको प्रूव करके सॉल्व करोगे। समघाती अवकल समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स कमा वाई होता है, यदि एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू क्या आ जाए, लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कमा वाई आ जाए तो समघाती अवकल समीकरण होता है। तो देखिएगा एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स अपान में लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स, तो लैम्डा कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस एक्स आएगा अपान में लैम्डा वाई प्लस एक्स आएगा, कट जाएगा क्या आएगा, वाई माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स। यहाँ से क्या मिला ध्यान दीजिएगा, एफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई की वैल्यू जो मुझे मिली, यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी, वाई माइनस एक्स किसका है, एफ एक्स कमा वाई का रूप है, एफ एक्स कमा वाई लिखेंगे। अतः यह अवकल समीकरण शून्य घात वाला समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया समघातीय अवकल समीकरण है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं इसकी कहानी क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। इसका कोई खास यूज था नहीं वैसे। तो अब देखिएगा समघातीय अवकल समीकरण के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं भाई, एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर एन आपके पास में जी वाई बाई एक्स होता है, अथवा में क्या होता है भाई, वाई की पावर एन
एच एक्स अपान वाई होता है। जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। तो देखते हैं एफ एक्स कमा वाई जो है हमारे पास में, यहाँ से वाई अगर कॉमन ले लिया जाए या एक्स कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा, वाई अपान एक्स माइनस का 1 अपान में वाई का सॉरी एक्स कॉमन लेंगे तो वाई अपान एक्स प्लस 1 आएगा। एक्स से एक्स और हो जाएगा, एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या, तो क्या आएगा, वाई अपान एक्स माइनस का 1 अपान वाई अपान एक्स प्लस 1 आएगा। तो अज्यूम कर लेंगे वाई अपान एक्स इक्वल टू वी, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, वी एक्स। इक्वेशन कौन सी डाल दें, फर्स्ट लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स डी वाई डी एक्स। आप क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वी डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वी। क्या करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वी इंटू 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। नाउ देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एफ एक्स का वाई ही है, यहाँ पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा हमारे पास। तो समीकरण फर्स्ट से देखते हैं भाई, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास में, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये एफ एक्स कमा वाई की जगह पे मैंने रख दिया बराबर, ये देखिए वाई अपान एक्स को क्या लिखेंगे, v माइनस 1 अपान वी प्लस 1। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, v माइनस 1 अपान वी प्लस 1, वी को उधर ले जाओ माइनस का v हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। अब सुनिएगा क्या आएगा आपके पास, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, वी प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा v माइनस 1 माइनस वी, और इधर क्या आएगा v प्लस 1। ठीक है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, v प्लस 1 v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी कट जाएगा। तो आपके पास एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस का वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, क्या आएगा वी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। नाउ वी प्लस 1 और डी वी अपान में क्या, वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का बराबर डी एक्स अपान एक्स, जो माइनस से इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, वी डी वी अपान वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वी अपान वी स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग कर लिया बराबर माइनस का डी एक्स अपान एक्स on integrating both sides, integrating both sides। अब क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी अपान में वी स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपान वी स्क्वायर प्लस 1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपान एक्स। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इधर क्या आएगा भाई, यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग करवा लेते, तो ये 2 है, ये बाहर कर लो, इधर क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा। इंटीग्रेशन 2v dv अपान वी स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 बाहर, माइनस का सॉरी प्लस 1 अपान 2, ये किसका हो जाएगा, चाहो तो 1 का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपान ए, 1 अपान 1 tan इनवर्स v आ जाएगा, v अपान 1 इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉडुलस एक्स। तो पुटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी करेंगे, तो 2v डी वी अपॉन डी टी प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो 2v डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डी टी, यहाँ पे करेंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, 1 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस टी माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स वाई अपान एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी होगा। आगे बात करेंगे, टी की वैल्यू रखो, क्या है आपने टी क्या लेट किया था 1 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। आगे बात करेंगे भाई, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे। क्या आपके पास में 1 अपॉन 2 लॉग वाई वी की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
और माइनस 1/2 tan इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हमारे पास में यदि y बराबर 1 एंड x इज इक्वल टू क्या 1, तो रखो भाई 1/2 लॉग मॉडुलस, एक मिनट, तो y की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर क्या आएगा, क्या पड़ गया हाथ में, सॉरी स्टूडेंट्स, असुविधा के लिए किए हैं। एनीवे 1/1 प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस 1 प्लस सी। यहाँ पे देखेंगे 1/2 लॉग 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा, माइनस का log 1 की वैल्यू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 log 2 माइनस 1/2 इंटू π/4 आएगा, तो सी की वैल्यू क्या 1/2 log 2 माइनस का π/8 आएगा आपके पास में। ये कॉन्सेप्ट है भाई। एक मिनट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो था आपके पास में, ये यहाँ पे 1/2 नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 यहाँ पे दो से गुणा 2 से भाग किया गया था, यहाँ पे नहीं किया गया, ये आपके पास में था, तो यहाँ से भी आप हटा सकते हो, ये प्लस का था, प्लस प्लस 1/2 नहीं था, यहाँ पे प्लस था। ओके, तो यहाँ पे जो है आपके पास में क्या आएगा, प्लस 1/2 नहीं था भाई, यहाँ पे प्लस आएगा tan इनवर्स tan π/4, तो आपके पास में प्लस का tan π/4 आएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी प्लस का π/4। अब डायरेक्ट आप वैल्यू रखनी है आपको कौन से क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में आप वैल्यू रख दीजिएगा और काम खत्म कर दीजिएगा पूरी तरीके से। देखिएगा वैल्यू हम रखते हैं, सी की वैल्यू ये है, मैं इस पोर्शन को कर दे रहा हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है भाई, इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लो, बाद में सी की वैल्यू रख देना 1/2 लॉग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस आपके पास में tan इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी आ जाएगा, 1/2 log m बाई log m बाई एन, तो क्या आ जाएगा log वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस का 1/2 log एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस का tan इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू क्या माइनस का log मॉडुलस एक्स प्लस सी कर लोगे, तो 1/2 log मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1/2 log m की पावर n क्या होता है n log m, तो log x आ जाएगा 2 log x प्लस tan इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, 2 से 2 कट गया, 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का log x प्लस का tan इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस का log मॉडुलस एक्स प्लस सी, ये पोर्शन कट जाएगा, बराबर में है ना दोनों सेम साइन, 1/2 log मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या निकाली थी आपने π/4 प्लस 1/2 log 2, ठीक है भाई 5/4, तो ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाएंगे, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ से ये आपके पास में कांस्टेंट, तो स्टूडेंट्स ये आंसर ये यहाँ तक भी सही है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, अथवा में देख लो भाई 1/2 log मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स वाई अपान एक्स, ओके, यहाँ से कॉमन ले लिया गया क्या 1/2 कॉमन लिया गया, तो इधर क्या आएगा π/2 प्लस log 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 1/2 की गुणा इधर करवा दीजिएगा, तो 1/2 की गुणा जब इधर कराओगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 की गुणा इसमें करवाएंगे, इसमें जब 2 की गुणा इसमें कराएंगे 2 इंटू 1/2 क्या आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई 2 की गुणा 1/2 से करवा रहे हो तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, प्लस 2 की गुणा इसमें करवाएंगे प्लस 2 tan इनवर्स वाई अपान एक्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू क्या π/2 प्लस log 2, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी मैथमेटिक्स, जो कि 6 के सारे पार्ट तक करवा दिए मैंने, अब 7, 8, 9 बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे हम,
और काफ़ी लंबी क्लास हो गई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अनसॉल्व का सोल्यूशन है इसीलिए फास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स क्लास 12th की अच्छे से रिवाइज कर ली होगी, पढ़ ली होगी। दैट्स वाई मैं अनसॉल्व का सोल्यूशन थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। आर यू कैप्चरिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं, गेट कर पा रहे हैं अच्छे से, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।